हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रिड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी हाल ही में न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना हुआ है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल जॉब कैट अलायंस के बारे में, जो कि आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड एक मुद्दा है और इसी से रिलेटेड यानी कि कुछ इस तरह का संरक्षण से संबंधित प्रश्न 2016 के यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब चल रहा है 2025 और एक नया इनिशिएटिव है, भारत की ही खुद की पहल है, जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से जानी जाती है और अभी हाल ही में इसने एक बड़ी छलांग लगाई है। चलिए न्यूज को कवर करेंगे, चीजों को समझेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी तथ्य होंगे उस पर एक नजर डालेंगे। टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक बार फिर से भारत की ये पहल, जिसको हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से जानते हैं, ये चर्चा का विषय क्यों है। असल में साथियों हुआ क्या है, मजेदार बात यह है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि भारत की ही एक पहल है, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है। और पता है एग्रीमेंट किसके द्वारा साइन किया गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें क्या क्लियर हुआ है कि अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेड क्वार्टर है, जो सेक्रेटरीट है, ये अब भारत में बनने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं, जिससे पता चल रहा है कि आने वाले समय में आईबीसीए का हेड क्वार्टर और सेक्रेटरीट कहां पर बनने वाला है? हमारे देश भारत में बनने वाला है। चलिए अब चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो हमारी ये बिग कैट्स है ना, इनका टोटल जो नंबर है वो है 7 और 7 में से 5 ऐसी बिग कैट्स हैं जो कि हमारे देश भारत में पाई जाती है, यानी कि मात्र 2 ऐसी बिग कैट्स हैं जो कि भारत में नहीं पाई जाती है। अब आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि मैम 7 में से वो 2 कौन कौन सी बिग कैट्स हैं जो कि नहीं पाई जाती हैं? तो ये भी मैं अभी बता देती हूँ, जिससे कि जब टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे तो आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे। ध्यान रखना गाइस, 2 हमारे पास कैट है, एक का नाम है प्यूमा और दूसरा है जगुआर। ये 2 भारत में नहीं पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाली बिग कैट्स है, भारत में नहीं पाई जाती हैं। बाकी 5 जो मैं बताने वाली हूँ वो हमारे भारत में भी पाई जाती है। चलिए अब आगे बात करेंगे और टॉपिक की तरफ, एक नए शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या। गाइस देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो ये एक मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कई सारे कंट्रीज से और कई सारी एजेंसी से मिलकर बना हुआ है। इन्वॉल्व क्या कर रहा है देखिए ध्यान से, 95 बिग कैट की रेंजेस हैं अलग अलग देशों की, उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। बिसाइड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कंजर्वेशन पार्टनर्स एंड कॉर्पोरेट्स, जो भी बिग कैट्स के संरक्षण की एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर एक, कहना चाहिए, एक ग्रुप बनाया गया है, एक एजेंसी बनाई गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो कि 95 बिग कैट रेंज को ट्रैक करने का काम कर रहा है और उनको बिल्ड करने का काम कर रहा है, रिप्रोड्यूस करने में भी आगे मदद कर रहा है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ नजर डालते हैं कि जो हमारा आईबीसीए है, इसे बनाया क्यों गया। तो ध्यान रखना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल कंजर्वेशन किया जा रहा है, किसका? 7 बिग कैट्स का, है ना। इन्हीं 7 बिग कैट्स में से मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 ऐसी बिग कैट्स हैं जो कि भारत में नहीं पाई जाती हैं, बाकी 5 ऐसी बिग कैट्स हैं जो कि हमारे देश भारत में पाई जाती है। अब चलते हैं अप्रैल 2023 में क्या हुआ। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान भी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हो गए थे तो एक नई पहल की शुरुआत की गई थी, जिसको हम लोग आईबीसीए के नाम से या फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से जानते हैं। अच्छा, 2023 से इसकी शुरुआत की गई और अभी चल रहा है हमारा 2025, यानी कि अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025, 2 साल हमारे हो चुके हैं।
2024 में क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट बनाया गया था एक इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि 5 कंट्रीज ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसको शुरू करने का, इनिशिएट करने का काम किसने किया था, भारत ने किया था। इसी वजह से जो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका बीड़ा किसके हाथ में जाता है, भारत के हाथ में जाता है। तभी तो कहा जा रहा है कि 2023 से लेकर 2025 के बीच में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने एक बड़ी जंप की है। क्लियर। नेक्स्ट है बजट की बात करें तो एक बजट भी इसमें इनिशिएट किया गया है। गाइस ध्यान रखिएगा, 2023 से लेकर 2028 तक का हमारा लक्ष्य है कि हम बिग कैट्स को रिप्रोड्यूस करें, उनकी संख्या को बढ़ाएं, और इसके लिए अमाउंट क्या जनरेट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इस मिशन को, इस पहल को सपोर्ट करने के लिए 125 करोड़ रुपीस का एक फंड भी जारी किया गया है। ओके, अब आपको समझना है कि ये जो 7 बिग कैट्स है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले टाइगर, दूसरा लॉयन है ना, तीसरा है लेपर्ड, चौथा स्नो लेपर्ड, ध्यान रखिएगा ये स्नो लेपर्ड है, एंड पांचवा है हमारा प्यूमा, छठा है जगुआर और सातवां है चीता, है ना। मैंने अभी आपको बताया भी था, इन 7 बिग कैट्स में से 2 ऐसी कैट्स हैं जो हमारे देश में नहीं है। कौन कौन सी, एक तो आपको ध्यान रखना है प्यूमा नहीं है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है जगुआर नहीं है। अब चलो एक एक करके सबकी कंडीशन पर नजर डालेंगे कि किसकी क्या कंडीशन है हमारी भारत के दर्जे पर, भारत की स्थिति में। तो सबसे पहले टाइगर की बात करते हैं। तो टाइगर के लिए, टाइगर को संरक्षित करने के लिए हम लोगों के यहाँ एक कहना चाहिए मिशन चलाया गया था, एक पहल चलाई गई थी जिसको कि हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, है ना। और यही तो वो प्रोजेक्ट टाइगर है जिसने अभी हमारे 50 साल पूरे कर लिए हैं, और इसी 50 साल पूरे करने पर ही तो 2023 में बिग कैट अलायंस को चलाया गया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पहल की शुरुआत की गई थी, ध्यान रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लॉयन की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा हमारे देश में भी लॉयन पाया जाता है, और इसके संरक्षण करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था जिसे हम लोग प्रोजेक्ट लॉयन के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसे करके याद रख लेना, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर था, बिल्कुल वैसे ही शेरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया था। लेपर्ड की बात कर लेते हैं। देखो लेपर्ड अगर हम बोले, जिसे हम लोग पैंथरा पार्पस के नाम से, पार्डस के नाम से जानते हैं, ये पैंथरा पार्डस कैसी, एक छोटी और बड़ी 2 तरह की धब्बेदार बिल्लियां होती है, राइट। अगर हम इनके डेटा की तरफ नजर डालें तो एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा आपके ये बिल्लियां पाई जाती है जिनको हम लेपर्ड के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान होगा 2022 में इसकी एक स्थिति रिपोर्ट निकाली गई थी जिसे हम लोग भारत के तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2022 के नाम से जानते हैं। क्या बताता है ये, तो ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से भारत में 2022 में टोटल तेंदुए कितने थे, टोटल तेंदुए थे 13,000 से ज्यादा। अगर हम अब की बात करें तो अभी इनको बढ़ाने के लिए मिशन की शुरुआत की गई और इसमें वृद्धि देखी गई है, ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा एरिया है जिसमें अभी हाल का जो डेटा है वो है 3097 का, यानी कि टोटल में से इतने तो हमारे मध्य प्रदेश में ही आ जाते हैं। 2 सेकंड दीजिए। अब हम बात करेंगे पूमा और जगुआर की। ये दोनों भारत में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे दूसरी कहानी की तरफ। क्या है इसकी स्थिति। ओके गाइस, उस स्थिति की तरफ चलने से पहले एक आपके लिए प्यारा सा नोटिफिकेशन स्क्रीन पर मैंने लगाया है, चलिए इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने जॉब ग्रेड आईएएस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को, प्रिपरेशन को शुरू कर दिया है और अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो हमारी एप्लीकेशन का नाम है जॉब ग्रेड। आप इसको जाकर इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर सारे आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की कंडीशंस मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको पेड क्लासेस के थ्रू तैयारी करनी है तो पेड क्लासेस, बुक्स, टेस्ट सीरीज एंड करेंट अफेयर्स, इन सभी के लिए, चाहे आप वनडे एग्जाम के लिए, चाहे आप आईएएस एग्जाम के लिए, जितने भी मेरे साथी हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि है जॉब ग्रेड। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कि जो ये बिग कैट्स हैं उनका कंजर्वेशन, हमारे आईबीसीए का कंजर्वेशन किस तरह से किया गया है और आईयूसीएन में इसकी क्या स्थिति है। चलो इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले स्पीशीज की तरफ नजर डालेंगे, फिर हम साइंटिफिक नेम, कंजर्वेशन स्टेट और प्रेजेंस इन इंडिया और मेजर एफर्ट्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले टाइगर के विषय में बात कर लेते हैं। टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, है ना। ये इंडेंजर्ड कंडीशन में है, भारत में ये पाया जाता है और इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए भारत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। दूसरा है लॉयन, जिसे हम शेर के नाम से जानते हैं। पैंथेरा लियो इसका नाम है, जो कि वैज्ञानिक नाम के रूप में जाना जाता है। इसकी कंडीशन वर्नेबल है। दूसरा, ये कहां पर पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, गिर नेशनल पार्क गुजरात में ये आपके पाए जाते हैं। इनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था जिसे हम लोग प्रोजेक्ट लॉयन के नाम से जानते हैं। ऐसे लेपर्ड तेंदुए की बात कर लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस, है ना। ये भी आपकी वर्नेबल कंडीशन में है, भारत में ये पाया जाता है और इसको बचाने के लिए कुछ सामान्य संरक्षण को शुरू किया था, यानी कि कोई स्पेशल पहल नहीं की गई थी, एक सामान्य संरक्षण की इसके लिए शुरुआत की गई थी। स्नो लेपर्ड्स के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया। ये भी वर्नेबल कंडीशन में हिमालयाज एरिया में पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। स्पाई जैसे कुछ पहलों की भी इसके लिए शुरुआत की गई थी। ओके, अब बात करते हैं चीता के बारे में, जिसे हम लोग साइकिनोसिनिक्स जुबटस के नाम से जानते हैं। ये आपके एशिया में क्रिटिकली डेंजर्ड कंडीशन में और अफ्रीका में वर्नेबल कंडीशन में इस टाइम स्टेटस रखते हैं। प्रेजेंस की बात करें तो इनकी प्रेजेंस को एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको ध्यान है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ चीते लेकर आए थे, चीतों के बच्चे लेकर आए थे अफ्रीका से, है ना। तो ये उसी के अंतर्गत है और इसी को प्रोजेक्ट चीता भी कहा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है पूमा। पूमा का वैज्ञानिक नाम है पूमा कॉनकोलर और पूमा कॉनकोलर ये लीस्ट कंसर्न है, भारत में नहीं पाया जाता है और जब भारत में नहीं पाया जाता तो भारत में किसी भी तरह का कोई संरक्षण शुरू नहीं किया गया, कोई पहल नहीं शुरू की गई। इसी तरह से जगुआर की बात करें तो जगुआर को हम लोग पैंथेरा ऑनका के नाम से जानते हैं। ये नियर थ्रेटेंड कंडीशन में है और हमारे देश भारत में नहीं पाए जाते हैं और जब भारत में नहीं पाए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर इनके संरक्षण के लिए भारत में कोई भी पहल नहीं शुरू की गई है। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक जिसमें हमने बहुत शॉर्ट में सारी डिटेल्स को समझा और आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सारे मैंने आपको बताए। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसको हम पढ़ेंगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। कल जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मैं इसका आपको सही जवाब बताऊंगी और जिस बच्चे ने भी सही आंसर किया होगा तो उसके नीचे रिप्लाई करने मैं खुद आऊंगी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आपका पहला ऑप्शन है, द अलायंस ओनली इंक्लूड्स रेंज कंट्रीज इंटरेस्टेड इन बिग कैट अलाइन कंजर्वेशन। नंबर 2, अमंग ऑफ 7 बिग कैट्स 6 आर फाउंड इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला जा रहा है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड डी नाइदर 1 नॉर 2। अब आपको बताना है इनमें से कितने आंसर सही हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसी के साथ साथियों अभी चलते हैं हम लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ जॉब ग्रेड आईएएस का एक टेलीग्राम चैनल। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम को, जिससे कि जब आप इसे लॉगिन करोगे तो सारे जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन होंगे, रियल टाइम नोटिफिकेशन होंगे, सब आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लोग अभी तक हमारे सोशल मीडिया के साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़ जाओ। जॉब ग्रेड का सोशल मीडिया है, फेसबुक पर जॉब ग्रेड के नाम से, इंस्टाग्राम पर job.grade के नाम से,
ट्विटर पर एक्स अकाउंट पर जॉब ग्रेड के नाम से और यूट्यूब पर जॉब ग्रेड आईएएस के नाम से आप हम सभी को फॉलो कर सकते हैं और ऑन टाइम हर नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथियों अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।